बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज सुबह सुबह ही जब बादल इतने खूबसूरत आए हुए थे, नमाज जब हम लोग पढ़ रहे, सुबह फजर की नमाज़ पढ़ी है तब इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जब 12 साढ़े 7 बजे बाहर आए हैं तो इतने खूबसूरत बादल आए हुए थे। जब तक हमने घर का सारा काम किया तब तक बादल भी गायब। और ये लें जी, इतनी धूप निकल चुकी थी और गर्मी फिर से उतनी ज़्यादा, क्योंकि सुबह तो बादल के साथ थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही थी तो इतनी वो फील नहीं हो रही थी गर्मी। तो बाद में जब सूरज निकल आया तो फिर गर्मी इतनी हो गई थी। तो ऐसे ही दोपहर का टाइम आ गया और फिर मैंने आज सोचा था मैंने आज पिज़्ज़ा बनाना है शाम को। तो अभी तो दोपहर का टाइम था और ये मैं बनाने लगी थी साबुत मसर। सेम उसी पैटर्न से मैंने बनाए हैं मसर भी, जिससे मैंने जो दाल चावल की रेसिपी मैंने बताई थी उसी रेसिपी से ही मैंने सेम वैसे ही मैं साबुत मसर पकाती हूँ। तो बहुत मज़े के बनते हैं। और फिर मैंने ये रख दिया था, कुकर ऊपर रख दिया था। और जब तक मैंने कहा चावलों के लिए पानी बॉयल होना है और कुकर चलेगा तो तब तक मैं एक शर्ट की कटिंग करूँ। ये मेरा हाथ जल गया था, रात गरम गरम चूल्हे की रैक लग गई थी मेरे फिंगर पे और मैंने ऊपर लेमन मैक्स लगा लिया जल्दी जल्दी। तो फ़ौरन से अगर कभी आपका कहीं से अल्लाह ना करे कभी ऐसे बेएहतियाती में जल जाता है तो आप ऊपर लेमन मैक्स लगा लें साबुन, तो आपके कभी भी जो है वो छाले नहीं पड़ेंगे। तो फिर ये मैंने सूट की कटिंग की। ये भी मेरा शौक़ है एक, तो बस मैं जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ, खुद भी सी लेती हूँ, लेकिन हम दर्जन से भी सिलवाते हैं। जब कभी टाइम हो तो मैं खुद भी सिलाई कर लेती हूँ। और इधर मेरी चावल बॉयल होने वाले हैं और प्रेशर कुकर चल रहा था। तो फिर ये चिकन ले आए पापा जी और मैंने फिर इसको धोया और बोनलेस इसमें से अलग करके रखा, क्योंकि मैंने इसको पिज़्ज़े में यूज़ करना था। और फिर बस ऐसे ही फिर मैं चली गई, फिर मैंने बाजू की कटिंग की और फिर आई तो चावल मेरे तकरीबन बॉयल हो गए थे, मसर मेरे तैयार थे। और फिर बस ऐसे ही किचन का सारा काम फिनिश किया और फिर मैंने नमाज़ पढ़ी ज़ोहर की, फिर हमने खाना खाया। तो बस ऐसे ही खाना खाया और दोपहर का टाइम भी बस ऐसे ही गुज़र गया। और फिर हमने खाना खाने के साथ साथ देखा अर्तुगरुल गाज़ी। हम लोग बहुत शौक़ से देखते हैं इसको, क्योंकि हमारी जो इस्लामी तारीख़ है जो हमने मतलब अपनी स्टडी लाइफ में पढ़ी थी, वो उसका अक्स इसमें नज़र आता है कि हाँ हमने ऐसे ऐसे पढ़ा था इसको पाक स्टडी में। तो फिर थोड़ी देर रेस्ट की, फिर अब शाम के 5 बज चुके थे, मेरे बच्चे सोए हुए थे तो फिर मैं किचन में आ गई। फिर मैंने ये पिज़्ज़े की डो बना के रखी और बस फिर ऐसे अब मैं पिज़्ज़े की डो बना रही थी तो इसको रेडी करके जब तक मैंने इसको रखा तो फिर मैंने साथ ही चिकन को भी क्यूब्स में कट कर लिया और उसको भी मैंने सोचा साथ ही मैरिनेट करके रख देती हूँ कि जब शाम को फिर एक दम से इतने सारे काम होते हैं और भी तो फिर काफ़ी टाइम लग जाता है मुझे। तो गर्मियाँ हैं तो फिर बहुत जल्दी 8 बजे तो हम मगरिब की नमाज़ पढ़ के फ़ारिग होते हैं और फिर बस ऐसे और 9 बजे 9:30 हमारी गैस वैसे ही चली जाती है। तो फिर इसलिए मैंने जल्दी जल्दी पिज़्ज़े की डो बना के रख दी और साथ ही मैंने चिकन को भी मैरिनेट करके रख दिया। तो अभी मैंने ये काम किया ही था तो फिर मम्मा कहती कि आप सूजी का हलवा बना लो। तो फिर मैंने ये साथ ही पिज़्ज़ा सॉस मैंने एक साइड पे रखी हुई थी बनने के लिए और फिर मैंने सूजी का हलवा भी पकाया। तो मैं इन सब चीज़ों की रेसिपी भी शेयर करूँगी आपके साथ, ज़रूर शेयर करूँगी इंशाअल्लाह। तो बस जी, फिर ये मेरी पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो चुकी थी और फिर मैंने हलवा पका लिया। तब तक ऑलमोस्ट मगरिब का टाइम हो चुका था और फिर बस हलवा रेडी किया और उसके बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। फिर नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने पिज़्ज़े को बनाना था। मैं नॉर्मली घर पे ही पिज़्ज़ा ज़्यादातर बनाती हूँ, क्योंकि पापा जी बहुत मना करते हैं बाहर की चीज़ों से और आजकल हमें पता नहीं चलता। और सॉरी, ये दरमियान में फिर मैंने सैंडविच केक भी बनाया।
तो मेरे बच्चे पिज़्ज़ा नहीं खाते हैं, तो फिर उनको झटपट तैयार होता है सैंडविच केक। तो और बहुत इजी है, और मैंने इसको ब्लेंडर में बनाया, सारी चीज़ें डाली और इसको 2-3 मिनट मैंने ब्लेंडर को चलाया और बस जी मेरा वो मिक्सचर रेडी हो गया। और फिर इसको सैंडविच मेकर में बनाया। आपके पास सैंडविच मेकर नहीं है तो आप इसको पैन में भी बना सकते हैं। हल्का सा ऑयल डालें और बैटर का 1 स्पून भर के उसमें डाल दें, 1 से 2-3 स्पून इसमें डाल दें, तो वो आपका पैन केक बन जाएगा ईज़िली। अगर आपके पास सैंडविच मेकर नहीं है तो मैं इंशाल्लाह वो भी बताऊंगी आपको। तो बस जी फिर मैंने सूजी का हलवा पका लिया, पिज़्ज़ा सॉस बना ली, सैंडविच मेकर में केक बना लिया। तो मगरिब की नमाज़ भी अदा कर ली और उसके बाद फिर जी 8 बज गए और मैं फिर आ गई किचन में। सारा दिन आज मेरा किचन में ही गुज़रा था ऑलमोस्ट। तो ये फिर मैंने चिकन को रखा हुआ था, जो मैंने पिज़्ज़े की टॉपिंग करनी थी। तो ये मेरा चिकन डन होने वाला था, तो तब तक मैंने डो को था उसको सेट किया। तो बस ऐसे ही फिर मैंने पिज़्ज़ा बनाया। हम पिज़्ज़ा नॉर्मली बाहर से भी ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं ख़ुद घर में ही बनाती हूँ, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने ख़ुद बनाया है और सारी चीज़ें उसमें फ़्रेश डाली हुई हैं। तो जो बाहर की चीज़ें हैं हम अपनी आसानी के लिए बाहर से ऑर्डर करके मंगवा तो लेते हैं, लेकिन वो इतनी फ़्रेश नहीं होती हैं। हमें नहीं पता होता कि उसमें कैसी चीज़ें उन्होंने यूज़ की हुई हैं। तो इस वजह से मैं प्रेफर यही करती हूँ कि मैं घर में ही ज़्यादातर कुकिंग करती हूँ। और लिटरली मैं ये आपको बात बता रही हूँ, अगर आप घर में बनाएं तो हम हाफ़ से भी हाफ़ पैसों में इजीली घर पे बना सकते हैं। अब अगर हम एक लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा बाहर से ऑर्डर करें तो वो हमें मिलता है तकरीबन 700 to 800 या 850 to 900 की रेंज में ऐसे मिलता है। तो कुछ जो पिज़्ज़ा प्रेस वाले उन्होंने डील्स दी होती हैं तो वो 750 में भी देते हैं, लेकिन 8 to 900 की रेंज में हमें जो है वो लार्ज पिज़्ज़ा अवेलेबल होता है। तो आप यकीन करें, अगर आप 8 to 900 एक पिज़्ज़े के लिए लगा रहे हैं ना, अगर आप वही 8 to 900 की सारी चीज़ें ले आएँ, चीज़ ले आएँ, ऑलिव्स ले आएँ और मैदा, ईस्ट, जो सारा कुछ ले आएँ, तो आप 900 में 3 लार्ज पिज़्ज़े बना सकते हैं। और आप एक दफ़ा सामान ले आएँ तो वो आपने एक बनाना है तो एक बना लें, बाकी आपका जब जी चाहे आप तब बना लें। तो ये जी मेरा पिज़्ज़ा बना था, एक मैंने वेजिटेबल में बनाया था और एक वैसे। तो आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब और बेल का आइकन लाजमी प्रेस किया करें, इससे हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। अल्लाह हाफिज़।